मिथ्या है, ये जो मिथ्या ज्ञान है, ये जो सदा परिवर्तनशील है, इसमें जो लिप्त रहता है कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि स्वर्गमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये आप सक्रिय हो जाएं। मुझसे पूछा गया था एक डॉक्टर बोर्ड करके कि सहजा अवस्था मरे क्या, तो मैंने कहा आप विटनेस हो जाइए, आप साक्षी हो जाओ, और मन को जो आपके गुरु जी ने या जो कुछ आपने पाया बाय वर्क, ये विवेकानंद जी ने कहा, बाय वर्शिप, बाय साइकिक कंट्रोल एंड बाय फिलॉसफी। आप अनेक मार्ग है लेकिन गोल एक है। द गोल मस्ट मैनिफेस्ट विद इन। बाय वन आर टू ऑफ दीज आर ऑल ऑफ दीज बी फ्री। तो अनेक मार्ग हैं जो आपके मार्ग हो छुटकारा पाने के लिए। तो जब तक ये अखंड रूप से अभी आपको आपके तर्क विचार न मानो हजारों दिन भर चलते रहते, बदलते रहते हैं, तो आपका अनेक चित्त है। आप स्वयं अपने आप में नहीं हैं। आप इस संसार के चकाचौंध में ऐसे फंसे हुए हैं कि धन है तो भय है जाने का, नहीं है तो भय है, कोई आपको पूछेगा नहीं। आपको इसे तो प्रसिद्ध नहीं है संसार में, कोई नहीं पूछता। दलित है, इसके पास में आने दो, दलित छा जाएगी, इसी छाया लग गया अपने को, सब मुंह फेरते उससे। तो तात्पर्य है अब आगे चित्त क्या है? शांत। और बुद्धि क्या है? चंचल। चंचल ही मना कृष्ण से बलवद्रम तस्याहम अग्निग्रामण्ये वायु सुदुष्करम। ये मन को करने में करना बहुत ही दुष्कर है, उस कष्ट साध्य है। विदाउट द ट्रू गुरु नन हैज फाउंड गॉड। बिना सत्पुरुष के सानिध्य अगर नहीं पाया तो बहुत ही मुश्किल है अपने आप को जानना। अब ईश्वर तो बहुत ही कठिन बात है। पहले अपने आप को जानना चाहिए। पर ये सत है और ये असत है। तो सत असत विवेक बुद्धि, ऐसे आद्य शंकराचार्य का है। साधना करने पूर्व ये सत्य क्या है असत्य क्या है ये जानना अनिवार्य है। तो हमारा जो संचित है, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय महाशय ने, महाशय को पहचान नहीं होता, महोदय का जान पहचान होता है। इसलिए हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने जो कहा कि नेहाभिनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो अभिक्रम है अपने आप को जानने के लिए, ये सत असत, असत को छोड़कर असत का बताया। क्या बताया? हमारे डॉक्टर सी शिंदे साहब ने कहा, क्या कहा? नेहाभिक्रमनाशोस्ति। ये जो अंतर अपने आप को अनुसंधान करता, अनुसंधान हेचि भक्ति हेचि ज्ञान, यही भक्ति और यही ज्ञान है। भक्ति माने क्या? भज धातु है, प्रत्यय अकादेश होता है, जकार और नकार ये हलंत है, इसे इसको लोप कर दिया गया। तश्च इतः लोपस्यात्। हलोनंतरा, हल के बाद में क्या है? दोनों को संयोग, संयोग कर दिया तो भक्ति बन गया। ये भाववाचक है, ये भक्ति है, भाववाचक है। आप में सद्भाव होना चाहिए। और ये ईश्वर तो भावातीत है, त्रिगुण रहित है। ये तीनों मोद से, तीनों गुणों में जो प्रकृति है, इन सबसे अलग है वो। तो यह विक्रम जो है ये चलते चलते खंडित होता जाता है, परंतु परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस।
लगे रहना, बने रहना। एक न एक दिन काम में भरत बन ही जाएगा और आपका काम बन जाएगा। तो ब्रह्मा जी को पाठ पढ़ाया और क्या किया है, तमहा परमात्मा बुद्धि प्रकाशम, आत्मा जो परम है उसने स्थापना किया, पहले बताया आपको, उसके बुद्धि में प्रकाश डाला, जिनको नबी कहते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसको कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, ये बड़े संत जो हो इनका शरीर में मिले, ये हमने उनको भगवान कहा है, वो अपने मुंह से कभी भगवान नहीं कहा, ये हमने उनको भगवान बनाया, क्योंकि हमको कुछ लेना है, मांगना है। तो कबीर कहते हैं, मंगबे पे मरी बो हलो, कोई मत मांगो भीख। हाँ, मंगबे पे मरबो हलो, भूले हूं क्या सवाल नहीं है, यह सतगुरु की सीख है। मांगो मत, मेहनत करके अपना जीविका चलाइए। लेकिन हमारे भारत में आप मालूम ब्रिटिशर्स ने क्या कहा है, ये साधु संतों ये सब बातें, क्योंकि कोई साक्षात्कारी पुरुष तो है नहीं। इस वजह से गांधी जी वहाँ गए थे तो अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया, तो पंचम जहाज क्या कहते हैं, किंग ऑफ ऑल बेगर्स, ऑलराइट कमिंग। ये है, ये सब बेगर्स हैं, माने भीख मंगे हैं, ये सब ये पैरासाइट्स हैं, ये परजीवी हैं। इन साधुओं संतों सन्यासियों योगियों से हमें क्या मिलता है, क्या दिया है लोगों ने। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं एक विद्यार्थी इसी खोज में सब कुछ गंवा दिया, दे दिया, छोड़ दिया, और उम्र के 15 साल से मैं ग्रेट वॉन्डर, केवल मद्रास और हिमालय नहीं गया, क्यों वहाँ योगी बहुत हैं। हमारा बाल्यकाल से सब कुछ है, इसको जानने के लिए हमें और कोई साथी मिल जाए, लेकिन हमें कोई नहीं मिला आज तक। नाम के तो बहुत सन्यासी योगी है, अगर एक संकल्प भी बाकी है, हम आगे नहीं सीखे, मैं कोई कर्म नहीं करता हूँ, ना ना ना, न वो सन्यासी है न वो योगी है। तम आहु तम संन्यासम प्राहुर तम योगम विद्धि पांडव, नहीं है संन्यास संगत वो योगी भौतिक असन। हम आगे नहीं छूते, हम कर्म नहीं करते, तो कृष्ण कहते हैं वह योगी है। अगर एक संकल्प भी बाकी है, आज देखो दुकानदारी है, मकान बना दे, किराए से देने वसूल करते हैं, नहीं तो कोर्ट जाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप को वो कहते हैं दुनिया हम आगे आगे जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते हम अपने से भागे भागे जा रहे हैं। तो तात्पर्य है सत और असत, ये दोनों को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। और ईश्वर ने क्या किया है, उसके बुद्धि में, ब्रह्मा की बुद्धि में प्रकाश डाला, उस प्रकाश से उन्हें भूत और भविष्य और वर्तमान का सदा ज्ञान, वो सदा समाधि रहते हैं, उनकी बुद्धि सदा आत्मस्थ रहती है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा कहा गया है। ये गुरु हैं, इसे सब कुछ देने में तैयार हैं, लेकिन आपको मुक्त नहीं कर सकते। वो ईश्वर ही आपको मुक्त कर सकता है। हमें अपने आप को जानकर ईश्वर क्या है उस ओर आप जब जाएंगे तो उर्दू में एक शेर मुझे याद है, बका की अगर तमन्ना है तो तू हस्ती से गुजर पहले। अगर आपको छुटकारा पाना है इस भौतिक चकामक से, तो मैं और मेरा इसको आप भूल जाइए, क्योंकि इसी को कहा है तुलसीदास जी ने, मैं और मोर तोर तय माया यही बस सकीन है जीवन ने कहा, ये मैं और मेरा तो तय तेरा यही माया, इसमें हम फंसे हुए हैं। ट्रूथफुल
सत्य, अरे सैकड़ों दूर है, सैकड़ों जन्म के अब दूर हो गए, बहुत कठिन बात है ये। तो ये सत्य और असत्य दोनों हमको बोध होना चाहिए। तो वही ध्वनि सबको प्राप्त हुआ। तो ऐसे जो मुमुक्षु हैं, अपने आप को जानने के लिए जो अनुसंधान करते हैं या रिसर्च करते हैं अपने आप को जानने के लिए, योग वही मोक्षोर वही शरणम अहम प्रपद्ये, मैं ऐसे ईश्वर का जो कि सगुण भी है, निर्गुण निर्गुण है, निर्गुण सगुण ये दोनों ही एक है। ये विराट है, ये आपके सामने जितने ये सब विराट हैं ये विराट पुरुष है। यहीं आप बंधनों से छुटकारा नहीं है, अब यही है, यही विराट पुरुष विराट में रह करके आप बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। तो यह अभिक्रम जो है अपने आप को जानने का, यह कभी नष्ट नहीं होता है। भगत बीज पलटे नहीं जावे, युगानंद अनेक युग बीत जाए, लेकिन वो जो बीज बो दिया गया, जो आपने दीक्षा ग्रहण किया है, वो उसमें कोई न्यूनानिक होता नहीं, वो जमा होता जाता, अनेक जन्म में आपको ऊर्ध गति वो ले जाता है, अधोगति नहीं होता है। नीच ऊंच ऊंच नीचे घर अवतरे, श्रीमंत हो या बिल्कुल भिखमंगा जैसा हो, दरिद्र हो, लेकिन अंत संत का संत, जहाँ वो धीरे धीरे जैसा अनेक जमा बीते हुए फिर बंधन से मुक्त नहीं हुए, वो धीरे धीरे ऐसे मुक्त छुटकारा पाते जाता है। अनेक जन्मों संसिद्धि, कृष्ण ने ये कहा हमारा अनेक जन्म हुआ, जहाँ कृष्ण हम है, जो आज तुम अर्जुन तुम देख रहे हो, तुम भूल गए, नहीं मैं नहीं भूला, वरना ये दोनों साथी हैं। तो अनेक जन्मों के बाद हमें जब ये स्वेच्छा उदय हुआ, तब हमें ये जानना चाहिए सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो तात्पर्य ये कहने का, आप में ये जो गुण बताया गुणेश्वरी, ये सब में फूट फूट हमारी मस्तिष्क में जिसको संचित कहते हैं, ये दिया है। लेकिन हम लोभ और लालच और भय के कारण हम बहुत दूर चले गए हैं। आप जब साधना में उतरेंगे तो आप ये पाएंगे, आप देखा नहीं, संत लोग आप देखेंगे उनके शरीर नहीं पाए, वो कहाँ चले गए, ब्राइट प्लैनेट्स में चले गए। अपने आप को ब्राइट प्लैनेट्स अपने आप को कर लिया, दिव्य शक्ति संपन्न हो गए। तब दिव्यत्व प्राप्त होने से उनका कुछ भी नहीं मिला, वो निकल गए सदा के लिए। वो माँ के पेट में फिर से नहीं आता, न सब नरावर्त से वो फिर माँ के ऊन में नहीं आता, नहीं तो ये तो बाध्य होकर के तुम्हें आना ही होगा। जी हाँ, तो तात्पर्य है ये अभिगम बार बार सैकड़ों बार टूट जाता है। हम जब करते हैं अब जो मिल गया आपको स्मरण करते हैं, लेकिन हजारों लाखों बार टूट जाता है। लेकिन यह अनुसंधान अपने को, आपको जो कर्म किया जाता है, ये कर्म निष्काम कर्म है, क्योंकि इसमें फल नहीं है, अपने आप को जानना है। तो अपने आप को जानने के लिए यहाँ कोई फल नहीं, कोई बंधन, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, रजोगुण तमोगुण ये अस्त हो गए सत्वगुण में। तो ये सत्वगुण है ट्रूथफुलनेस, तो ये सत्य है, इसका मन में धारणा हमारे बताया गया, धारणा चाहिए। देश बंधस चित्त से धारणा, ये जो मन चंचल भागता रहता है, तो सदगुरु पा करके या फिलोसफी से या वर्शिप से, भगवान की पूजा अर्चा करने से या कर्म योग से लोगों की सेवा करने से, और जो कुछ प्रकार होंगे, जो कुछ आप पाए, जो आपका मार्ग हो, जो आपका धर्म हो, हमें उसको धर्म कहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का किया हुआ अनुभव आज उनके नाम से हम लिखते हैं, वरना हम कोई नहीं पूछता अपने को, उनके नाम से हम लिखते हैं, जिसका नाम है गोत्र। जो हमारे मनीषी हो, पूर्वज हैं, सब योगी थे और सब ग्रस्त थे। ये तो एस्केपर्स हैं जो भाग जाते हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, हर कहते हैं हम आपकी सेवा करेंगे। क्या सेवा है?
नहीं है समझे संकल्प हो। योगी भवति कश्चन, अगर एक भी संकल्प बाकी है, ये मुझे करना है, ये वो करना है, ये वो करना है, फिर कृष्ण कहता है न वो योगी है ना सन्यासी है, मुझे माफ करना, ये मेरी बात पसंद नहीं है। ये भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है। तो हमारे संचित जो है, आज जो हम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो संचित जब उदय होता है, और आज जो हम प्रक्रियाशील है, कर्मशील है, जो कार्य करते हैं, इन दोनों का संबंध जब जुड़ जाता है, उदय हो जाता है, तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग में चला जाता है। कैसा हो गया बोले, हमको मालूम नहीं, वो संचित है। तो आपको भोगना ही पड़ेगा जो आपने किया है, वो छुटकारा नहीं है। इसे छुटकारा पाने के लिए आपका अभ्यास अंतर रहित होना, मतलब आपकी भूमिका दृढ़ होनी चाहिए। वो भूमिका जो दृढ़ हो जाएगी, सत्व दीर्घकाल पर निरंतर अंदर रहित सत्कारा सेवित हो। ये जो सत्य वस्तु है, इसको प्रक्रिया में लाना, सेवित तो ऐसा जो आचरण में लाता है, एक देश में मन को फिक्स करता है एक स्थान पर, क्यों भागता है ना, वहां बांध देना, भाग गया फिर से ला देना, अरे इधर आ, अरे इधर आ। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि धीरे धीरे शिथिलता आ जाएगी, और शिथिलता हो करके आप अपने में समाहित हो जाएंगे। आपकी जो बुद्धि है वो शुद्ध होती चली जाएगी। तो स्वल्पमप्यस्त धर्म से, ये निष्काम कर्म, माने ये जो आप जप करते हैं, नाम लेते हैं, जो कुछ स्मरण करते हैं आप, ये जब अखंड रूप से हो जाए, मन एक वृत्ति बन जाए, एक, अभी तक सैकड़ों संकल्प कार्य हम संकल्प करते, विकल्प करते, छोड़ते पकड़ते, छोड़ते पकड़ते, जब वो अखंड रूप धारण कर लेता, सोहम अस्मी का वृत्ति खा खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, परम प्रचंडा। आपका जो ब्रह्मांड है, आपका जो यूनिवर्स है, अथवा ये जो यूनिवर्स है, ओशन ऑफ डिवाइन लाइट इज द फुलफिल, सो ब्यूटीफुल, सो आकर्षक है। अब शब्द यहाँ काम नहीं कहता है, ये तो स्वानुभूतिया है। देहो देवालयम तृप्तो, ये देह जब अखंड रूप हो जाता है, तब आपकी बुद्धि शुद्ध होकर के, जब धर्म हो जाए, एक मशाल जला दो, अब ऐसे से घुमाइए, अब वो मशाल तो एक ही जगह है, लेकिन प्रक्रिया है, जब क्रियान्वित हो गया, क्रियावान हो गया, तो क्या हो गया, एक जीरो बन गया, एक पूर्ण बन गया। उसका न बिगिन मानो, न प्रारंभ मानो, न अंत मानो, तो बिगिनलेस एंडलेस है। इस प्रकार से जब एक हो जाता है जिसका, जब तब आपकी बुद्धि शुद्ध होकर के, तो तब वो धर्म कहलाता है। वो निष्काम कर्म करते करते जब अखंड एक वृत्ति मात्र रह जाती है, मैंने विचलित नहीं होता, फिर बुद्धि जब आत्मयोग से, बुद्धि आत्मयोग से सूक्ष्मता को प्राप्त होती है। और ये बुद्धि की सूक्ष्मता की सीमा साक्षात्कार, तब आपकी बुद्धि ने सर्वमप्यस्त धर्म से, धर्म का रूप धारण करता है, अखंड वृत्ति हो जाती है, तब वो जो आप ढूंढ रहे थे अपने आप को, तब वो अपने आप प्रकाश से वो बुद्धि भर जाती है। वो बुद्धि भरने से क्या होता है, तब आपका जब वृत्तियां सब क्षीण हो जाते हैं, अभिजात से होने, फिर वो क्रिस्टलीन फॉर्म धारण करता है, आपकी बुद्धि पारदर्शक हो जाता है, मणिमत हो जाता है। फिर बैठे बैठे, जिसको सिद्धियां कहते हैं, अगर काम में लाया तो उसके समय सब अपने आप आकर प्रकट हो जाता है। जैसे आप सिनेमा देखते हैं, इस प्रकार से एक जगह बैठे हुए और सबका बोध आपको होता जाए, तब वो योगी हो जाता है। आत्मयोगी तब हुआ, क्योंकि योगी को क्या कहा गया है, अतीन्द्रिय पदार्थ को साक्षात देखता है। ये
योगी माने आत्मयोग हो गया बुद्धि को, तब ये होता है। इसलिए उसको सातिशय सर्वज्ञता का बीज कहा है। सब माने अभी संचित भोग है, उसको दर्शन होता है, सब दिखता है, उसको दृक भोग कहते हैं। वो कौन सा दृक है, कौन सी आंख? ये आंख नहीं, वो जो तीसरा, वो जो मिस्टिक ग्लैंड है, थोड़ा मिस्ट्रीज, वो जो आंखें, तीसरी आंखें, वो ज्ञान चक्षु है। उससे अपने संचित जो अनेक जन्मों का जो संग्रह संजय है, आप इस जन्म में आप उस क्रिस्टल में, उस मणिमत में, वो सब आपके सामने आते हैं। इसको दुख भोग है, ये भी भोग है, लेकिन उस सुख दुख कोई परिणाम होता नहीं। माने इसलिए मनुष्य का जन्म जो मिला है अपने आप को जानने के लिए, ये अनिवार्य है। लेकिन हम अपने आप को भूल गए, हम अपने आप कहते हैं हम आगे आगे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जानने हम अपने से भागे भागे जा रहे हैं। तो स्वप्नमप्यस्त धर्म से हम इसको धर्म कहते हैं। बाकी और लोग जो धर्म की व्याख्या करते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं, कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ अंग्रेजी तीसरे तक हम पढ़े, बाकी हिंदी मेरे घर में आकर सीखा हूँ। हमें कुछ नहीं आता, कुछ समझता नहीं। हमें आप लोगों ने दिया, भाषा दिया, समझाया, पढ़ाया, लिखाया, मैं तो खाली जूठन चाटता हूँ, अब वो आपके सामने रखा। तो तात्पर्य है तब भय अधिक क्या है, मैं मरूं क्या, मर तो रहा हूं, कहां तक मरूं? ये तमोगुण प्रधान है, ये रविगुण तमोगुण प्रधान है। ये अत्यंत गोप कर चुका चवानी दलित राजा स्वजनेशु एकदम नीचे प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देह नरक स्थिताना, वो नारकीय है। अत्यंत क्रोधी दीक्षित, क्षण दुष्टा क्षणी तुष्टा, दुष्टा तुष्टा क्षण शनि, अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादो भी भयंकर है, उसका प्रसन्न होना भी भयंकर है। उसी से खेलता है, उसी को तोड़ लेता है और नीच का प्रसंग कर देगा। और घर के लोग जो है ना, वो बहरी हैं, बाहर लोग उसके बाद बड़े मित्र हैं, उनके सगे हैं, और घर के लोग सब शत्रु हैं। कला, मार पीट, अपमान, तोड़ फोड़, ये सब होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभ्यास करने वाले वो शांत हो जाता है। अगर आपको शांति प्राप्त करना है तो आत्मा जो है उसका धर्म क्या है? आत्मा का शांत है। तो शांति प्राप्त करने के लिए तुम्हें सत्य और असत्य इन दोनों का ज्ञान अवश्य होना अनिवार्य है। तब हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा धारणा अष्टांग योग में है, वो हमने सब छोड़ दिया। क्योंकि कलयुग में बहुत जल्दी मनुष्य अपने छुटकारा पा सकता है। कलयुग में केवल नाम आधारा, केवल नाम ही नाव है, उस नाव में बैठ कर निकल जाओ उस पर। तो तात्पर्य ये कहने का धारणा देश बंध चित्त से धारणा, ये धारणा माने दृढ़ भूमि। तब क्या होगा? तब ध्यान आएगा। धारणा के बाद में क्या है? ध्यान। माने जिसको आप याद करते हैं, जिसका अपने आप को त्याग करके उसने समय जानना चाहते हैं, जो कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म, वो धर्म का रूप लेता। तब वो एक अशांतता होती है। जिसको आप अपने आप को ढूंढने जाते हैं, तब सामने एक वृत्ति बन जाती है, वही अखंड हो जाता है। जब वो अखंड हो गया तब यही आत्मा अनुभव है। सुख सुप्रकाशा, यह प्रकाश जो है आत्मा अनुभव है। तब भव मूल भेद भवनाशा, तब वासनाओं के कारण, संचित के कारण बार बार आपको माता के गोद में आना पड़ता और बार बार मरण के भय से आप त्रस्त रहते हैं, छुटकारा नहीं मिलते। एक तानता होती है, तत्व तानता ध्यानम, एक वृत्ति जब हो जाती है, इसी का नाम है धर्म। तब वो धारणा निष्काम कर्म धर्म का रूप लेता है। तब तदेव मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, ये समाधि है। धीनाम बुद्धि के सम्यक आधीत है स्वसमाधि। ये बुद्धि जब सम्यक पूर्ण रूप से आत्मस्थ जब हो जाती है,
जब सब कुछ निर्भास हो जाता है, हमारे अभी आपने वक्ता ने सुना है कि जब तक आप अपने आप को भूल नहीं जाते, जिसको प्रत्याहार का है, स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य मनसैवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार, माने बाह्य संवेदना शून्यत्व। जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती है अंतर्मुख, तब तक आप नहीं हुए, तब तक आप भौतिक के जंजाल में आप फंसे हुए हैं। आप कितना भी आप रूप बदले, कितना भी बोली बोले, ना 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 ना, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं एक पागल आदमी हूं। बाह्य संवेदना शून्यत्व, और क्या शून्य, क्या शरीर विज्ञान, ज्ञान विज्ञान सहितम। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, वी शिंदे साहब ने, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ थॉट, माने आपके विचार शांतोदित हो, तुल्य प्रत्यय हो। आपका जो विचार है उदय होते हैं, अस्त होते हैं, जब तक ये तुल्य समान न हो जाए। और इतना ही नहीं, और एक है, वो क्या है, शरीर का बोध, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व, माने गति तंतु और ज्ञान तंतु, ये दोनों जब एक नहीं होते हैं, जब उदयावस्था ये दोनों विचार आपके एकाग्र हो गया, एक हो गए, तब ये भी दोनों एक हो जाते हैं, अपने गोलक में चले जाते हैं। और खाली इतने में काम नहीं होता, उसी समय एक ही समय में इतना मात्र, वो क्या है, श्वसन संस्था, क्या कहते हैं, श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, माने ब्लड, श्वास प्रश्वास का और रक्ताभिसरण का, ये दोनों एक हो जाते हैं। माने ये छह एक साथ जब तक एक नहीं हो जाते हैं, तो क्या होगा, न श्वास है, न प्रश्वास है, न रक्ताभिसरण है, न विचारों का उदय है, न आस्था है, और न बाहर का कोई ज्ञान है, क्या चलता क्या नहीं चलता, कोई नाच गान करे या सांप बिछवा के गोद में बैठे, आपको कोई बोध नहीं रहेगा। तो जब तक ये प्रत्याहार नहीं होता, जब तक तो अंतर प्रवेश तो जय हो जय हो जय हो, ऐसे नाम के योगी बहुत है, जय हो जय हो जय हो, क्षमा करेंगे मुझको, ये हमारी विषय नहीं, ये भारतीय मानव शास्त्र के सूत्र हैं ये सब। अभी आप सब लोगों ने, आपने सुना इन लोगों के श्रीमुख से, मैं एक अज्ञान व्यक्ति हूँ, मूढ़ा, हमें कुछ मालूम नहीं, हमें बाहर से मिला, मैं नकलची हूँ, नकल करता हूँ ऐसा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। आनंद हो, आनंद मंगल हो, ये हमारा बहुत बढ़ गया हो गया। आपको बहुत समय में ले लिया हूँ, इससे आप लोग कुछ त्रुटियाँ हो गई होंगी, तो त्रुटियाँ को आप सुधार लेंगे, और गलतियाँ होंगे तो आप उसको क्षमा कर देंगे। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जब तक ऐसी स्थिति न हो, जिसको कहते हैं बुद्धि आत्मयोग से सूक्ष्मता को प्राप्त होती है, और बुद्धि की सूक्ष्मता की सीमा ये साक्षात्कार है, ये सर्वत्र है, भौतिक संसार में भी और अलौकिक संसार में भी। जब तक आप एकाग्रचित्त होकर के, अपना भूल करके जो पाठ आपका है, जो अध्ययन करते हैं, डिपार्टमेंट कोई भी हो, जब तक उसमें आप लीन नहीं होते, आफ्टर डाइजेशन इट बिकम योर ओन। इधर तो मारे फिर रहे हैं, हिराने करते हैं, हम फेल हो गए, बोले उन्होंने हमको फेल कर दिया। मैं कहता हूँ कोई किसी की ताकत नहीं, अगर वो डाइजेस्ट हो जाए तो 100% आपको परिवार मिल जाते हैं, डाइजेशन हो गए। जी हाँ, ये आदत, इसने ऐसा किया इसलिए मेरा ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया मेरा ऐसा हुआ। इसलिए काजल की कोठरी है, कैसे उसायन हो जाए, काजल की देख लागे वे लागे, इससे उधर मन ही नहीं लेना, इधर आए इधर निकल गया। शट योर माउथ एंड सेव योर लाइफ। मौनम कर हो नास्ती, बस मौन होना, क्यों क्या कैसे पूछना ही नहीं, अपनी धुन में रहना। कबीरा कहता है, धुन रे दुनिया अपनी धुन, पराई धुन में पाप न बोलिए। तो आपसे मैं क्षमा मांगता, आप बहुत समय दिया है मुझको, आप अपना लाइफ का प्रीशियस लाइफ टाइम हमको अपना घर बार सब छोड़ करके और मुझे 2 शब्द बोलने को रहा है। इसमें बहुत से त्रुटियाँ हैं और बहुत से मिस्टेक्स हैं, सब आप लोग सुधार दें, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैं अपना
समेट लेता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसे ही अपने अपने आ जाता हूँ। आप में मुझे कोई अंतर नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बुद्धिमान भी नहीं, विद्वान नहीं, कुछ नहीं। आपसे मैं सीखना और बहुत सीखना है अभी हमको। यह मच फ्रॉम द सोसाइटी। तो हमारे आयु बहुत सर्व है और कार्य बहुत लंबे, ज्ञान बहुत लंबा चल रहा है। इससे जितना मुझे मालूम आप लोगों ने हमको दिया है, आपके सामने रखा है। इसलिए ये जब तक, इसका नाम प्रत्याहार, यही बाह्य से मेरा शून्य, जब तक ये स्थिति नहीं होती है मैंने अभ्यास में, आप विटनेस हो जाइए, वो भी बता देता हूँ। आप विटनेस हो जाओ, मन को काम दे दो। ऐ मन, तू ये नाम रटा करो, मैं बैठ कर देखता हूँ तुझे, तू कैसा भागता है, भागे, अरे नाम दे। विटनेस, उसको सजा नहीं होती। एडवोकेट लोग क्या करते हैं, उसको भूख फोड़ लेते हैं और उसको सजा नहीं मिलती, उसको इनाम दे देते हैं और सब रहस्य उसके द्वारा प्राप्त होता जाता है। और ये लोग अपने कार्य को सिद्ध हो, अपने कार्य में निष्णात होते और सिद्धि को प्राप्त होते हैं, इन्हें फल प्राप्ति होती है और इनकी कीर्ति दिग्गंत में फैलती है और ये यशस्वी होते हैं अपने कार्य में। तो जब तक इस प्रकार के हमारा लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य देना मन नाम दे रहा है कि नहीं। जो कुछ आपको मिला है अपने गुरु जी से, मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं, मुझे सबसे स्नेह है और सबसे कुछ ना कुछ मुझे मिला है। मैं समाज का बहुत ऋणी हूँ। अब ये ऋण कैसा हम सिर्फ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा कर देंगे, ऋणी कर देना। कुछ गलतियाँ हों, या अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं, कुछ नहीं। मैं एक बालक हूँ, जैसे बालक दूसरी भाषा से बोलता है, अपने माँ बाप बड़े खुश होते हैं, बड़ा आनंद होता है। इसलिए आप लोग हमारे माता पिता के तुल्य हैं और मैं आपका बालक हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। आनंद आनंद आनंद। अच्छा, आशीर्वाद। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धस्वा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः तारक्षो वृष्टिनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये सब आप लोगों की रक्षा करेंगे। और किससे क्या करेंगे? ओम द्यो शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्व देवा शांति, अब ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांति देव शांति, सामा शांति, सुशांति भवतु। ओम शांति शांति शांति। एक चलन आनंद हो गया। बाबा आप वो कर देंगे। थोड़ा बोल दे बस, हमें छुटकारा मिले कि हमको कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। आप कुछ बोल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, अब समाप्त हो गया। डॉक्टर साहब को बोल देता हूँ, रिस्पॉन्स नहीं मिला तो सर्वे सुखना संतो, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सब कोई सुखी हो, जब जब हम आए सबको सुखी पाएं, सब संतो निरामय, रोग रहित स्वस्थ हम पाएं आपको। जब जब हम आए तब आपको स्वस्थ पाएं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको उदार औदार्यपूर्ण हम आपको प्राप्त करें कि संसार में आपकी ख्याति और प्रसिद्धि उत्तम रूप से सबको आपका स्थान सबके अंतःकरण में प्रतिष्ठा और सम्मान पूर्वक हम पाएं। और सर्वे भद्राणि माँ कश्चित् भाग गए, आपको कभी भी ये रोग राय विघ्न बाधा कभी भी न हो, ऐसे हमारे मेरे तरफ से और हमारे गुणेश्वर से मनुष्यों से मैं आप लोग मन से, शरीर से और वाणी से हित चाहता हूँ, सबका भला हो। आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो।
लल्लू जी कुछ बोलना है बोलो। हो गया कल का कार्यक्रम, फिर से बता दो। अब वो शहरों का बता दो, ये सब लोग हैं। शहरों वाले कौन हैं? कार्यक्रम शहडोल में होगा, कृपया ध्यान रखें। और क्योंकि अपना सामूहिक कार्यक्रम है, इसमें निमंत्रण पत्र की बात न देखें, बिना निमंत्रण पत्र के पहुंचे, क्योंकि इससे हो चुका है कि अगले वर्ष में कार्यक्रम शहडोल में है। जैसे निमंत्रण पत्र तो आएगा, सूचना आएगी, निमंत्रण पत्र क्या अपने आप के अपने कार्यक्रम में अपने आप को निमंत्रण तो कोई करता देता नहीं है। उस हिसाब से शहडोल में अगले साल कार्यक्रम